हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 9 इंटू 0 टू 9 बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 वेयर बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सो बेसिकली यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इट इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? सो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन मिल जाए ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि ये जो बॉक्स ऑफ दिस है ना, कहां कहां पे चेंज कर रहा है, किस इंटरवल। ऑब्वियसली यहां से क्या आएगा, ऑलवेज आपको इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो कहां पे चेंज कर रहा है, किस इंटरवल में वैल्यू फिक्स रह रहा है, किस इंटरवल में चेंज कर रहा है, ये आपको पता करना है। राइट, क्योंकि यहां से हमें ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू मिलता है। ठीक है ना। अब अगर आप x के जगह पे जीरो रखोगे तो ऑब्वियसली 10 इंटू जीरो बाई जीरो प्लस वन, सो आपको यहाँ पे जीरो बाई वन का स्क्वायर रूट दैट मीन्स जीरो मिलने वाला है, यानी जीरो से स्टार्ट होगा। और जब हाइयर लिमिट यानी 9 रखते हो तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 90 अपॉन 9 प्लस वन 10, और इसका स्क्वायर रूट दैट मीन्स आपको क्या मिल रहा है 9 का स्क्वायर रूट यानी 3। सो मैक्सिमम आपको 3 मिलेगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बाहर। ठीक है ना। चलिए, अब एक चीज तो ये क्लियर है कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल केसेस है। तो ये पॉसिबल है कि आपको 10x अपॉन एक्स प्लस वन का वैल्यू 1 मिल जाए, पॉसिबल है, क्योंकि जीरो जीरो से बड़ा 1 हो जाएगा। अब ये भी चीज तो पॉसिबल है ना कि 10x अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या 2 मिल सकता है? यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 होगा। देखो, ग्रेट इसका वैल्यू 2 हो सकता है, लेकिन उस केस में आपका चेंज नहीं होगा, है ना। अगर आप मान लो ये इसका वैल्यू 10x अपॉन एक्स प्लस वन का वैल्यू अगर 2 आ रहा है, तो इस केस में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का, यानी 2 का स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट मतलब क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आपको वैसा वैल्यू लेना है जहां पे चेंज होगा। तो क्या पॉसिबल है 4, क्योंकि अगर 3 लोगे तो रूट 3 भी क्या हो जाएगा 1.7, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही मिलेगा, यानी यही वाला केस आ जाएगा। क्लियर है ना। और क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है कि 10x बाई एक्स प्लस वन आपका 9 मिल जाए, ये पॉसिबल है, क्योंकि 4 के बाद 5 6 7 8 तक तो आपको 2 ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है उसका, है ना। अब क्या 9 से ज्यादा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने देख लिया कि मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। तो ये 3 केसेस आपको मिलेंगे। अब यहां से आपको इंटरवल पिक करना है ना। अगर यहां से देखो आप, तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर x प्लस वन, यहां से 9x बराबर 1 मिल गया, यानी x बराबर 1/9। ठीक है। और यहां से अगर आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा 10x बराबर 4x प्लस 4, यानी यहां से 6x बराबर 4, मतलब x बराबर क्या मिल गया 2/3। क्लियर। और यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से 10x बराबर 9x प्लस 9, यानी यहां से आपको मिल रहा है क्या x बराबर 9, यहां से x बराबर आपको क्या मिल गया 9 मिल गया। ठीक है। और एक और चीज पॉसिबल था, जब 10x अपॉन एक्स प्लस वन आपका जीरो होता तो ऑब्वियसली यहां से x बराबर जीरो मिलता। मतलब अब इस इंटीग्रल को, दैट मीन्स अगर आप इसको i मानते हो तो 9 को हमने ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है। अब इसको कैसे तोड़ सकते हो, तो जीरो से 1/9, जीरो से 1/9, है ना। अब इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स, दिस इज बेसिकली एफ एक्स। ठीक है। सो जीरो से 9, 1/9 एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब क्या हो गया 1/9 से कहां तक जाएगा, 1/9 से चला जाएगा 2/3 तक, है ना, 2/3, और ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। प्लस अब 2/3 से कहां तक जाएगा, जरा देखिए, 2/3 से जाएगा आपका x इज इक्वल टू 9 तक, है ना, x इज इक्वल टू 9 तक। ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लें, यहां से 10x इज इक्वल टू 9x, यस, यानी 10x माइनस 9x आपका x इज इक्वल टू 9, तो ये 9 तक जाएगा एफ एक्स डी एक्स। करेक्ट है यहां तक। अब ये हो जाएगा 9। अब ध्यान देना जरा, अब देखो जीरो से 1/9 तक, जीरो से 1/9 तक ये क्या होगा 1/9 तक, 1/9 पे आपको 1 मिलेगा, बट उसके पहले क्या मिलेगा जीरो। तो जीरो का 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो से 1/9 के केस में।
अब इस वाले में आइए, 1/9 से लेकर 2/3 के केस में क्या हो जाएगा, 1/9, देखो 1/9 से आपका क्या हो जाएगा, यहां से 1 आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब 2/3 होगा वहां तक क्या आएगा, 2/3 पे आपको 4 मिलेगा अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, है ना, यानी 2 मिलेगा उस केस में, बट उससे पहले 2 से कम ही मिलेगा ना, यानी यहां से आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये dx हो जाएगा। प्लस इस केस में क्या होगा जरा देखिए, यानी 2/3 से 9 तक, इस केस में आपको ऑलवेज 2 मिलने वाला है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज 9 ब्रैकेट, ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका x, और आपने ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2, यहाँ पे भी सेम चीज, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है आपको ध्यान से, ठीक है। अब ये क्या आ गया, सो दिस इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट, ये देखिए 2/3 माइनस 1/9 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां से कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 2/3, ये चीज होगा ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करते तो क्या आ जाएगा, अब देखो आप ऐसा कर सकते हो कि 9 और 9 एलसीएम हो जाएगा, है ना, 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सो 9 अगर आप एलसीएम ले लेते हो, 9 अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 3 जा 9, दैट मीन्स 6 माइनस 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, ऑब्वियसली यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, 18 3 जा, क्योंकि 18, या फिर आप ऐसा करो ना, अलग अलग सिंप्लीफाई कर दो, अलग अलग कैलकुलेट कर दो, इससे आपका जल्दी हो जाएगा, है ना। तो कैसे किया जाए, सो अब आपके पास आया 9, एक बार लिख लेते हैं फिर से, 9 ब्रैकेट, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें 9 एलसीएम ले लेते हो तो कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम लोगे तो 3, 6 माइनस 1, है ना, 6 माइनस 1/9 प्लस इस केस में क्या हो जाएगा, यहां से भी अगर आप मल्टीप्लाई कर तो एलसीएम लेते हो तो 3 विल बी एलसीएम, सो 2 इंटू 3 एलसीएम होगा तो 3 9 जा 27 माइनस 2/3 हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक बार और स्टेप चलते हैं, 5/9 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा आपका 25, है ना। अब अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर तो ये 5 हो जाएगा, और ये 9 इंटू 2/3 इंटू 25 हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये 3 3 जा 9, यहाँ से क्या मिला 5 प्लस, एंड 3 2 जा 6, सो आई थिंक ये 150, सो 155 विल बी द फाइनल आंसर, राइट। यानी इस वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी 155, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। पता है आपको ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस एंड एडवांस दोनों में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन है, एंड 2023 आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का मिले ना, तो आप ये ऑलवेज चेक करो कि कहाँ पे इसका इंटीग्रल पॉइंट चेंज हो रहा है, किस रेंज के लिए सेम रह रहा है और कहाँ पे चेंज हो रहा है, बस उसके बाद क्वेश्चन इजीली बनेगा आपसे, राइट। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।